डॉक्टर सुनील कुमार भट्टी जी आए हुए हैं। जब से महाविद्यालय में आए हैं तब से महाविद्यालय की पूरी दुर्गति उन्होंने कर डाली है। और ये जहाँ भी रहे हैं, इसके पहले मंदसौर रहे, वहाँ भी इनका भारी शिकायतों के कारण यहाँ ट्रांसफ़र किया गया। प्राचार्य जी ने एक दिन तो कह दिया हम आपको कल बाजे निकाल के देंगे, फिर हम दूसरे दिन गए तो बोले आपके बाजे टूट फूट गए हैं और वो बजाने लायक नहीं है, हम आपको बाजा नहीं दे सकते। लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आए प्राचार्य कि हमको समझे नहीं और बड़ा रूखा जवाब दिया। अब ये कलेक्टर साहब की मंशा है कि वो क्या करते हैं, वो देख लिए कि विजय शर्मा आ गए तो आते नहीं कि कहीं ये न कहने लगे कि बाजा निकालना पड़े हमको, तो हो गया। उनकी मंशा नहीं है कि बाबा का बैंड अच्छे से बजे। अभी बाबा का नाम है तो कम से कम बाबा की संस्था शासन से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन संगीत से रिटायर नहीं हुई। अब तो अभी बाजा के लिए मना किए हैं, कल वो ऑफिस के अंदर जाने के लिए भी मना कर देंगे। क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी हैं हम लोग। कि शासन हम लोग की बात सुने और इनको जितने जल्दी अगर महाविद्यालय के चाहते, बाबा के नाम का हित चाहते हैं, तो तत्काल इस महाविद्यालय से इनको हटा दिया जाए। नमस्कार, मैं हूं तनवीर खान, आप देख रहे हैं विंध्या किरण। 19, 20 और 21 मार्च को बाबा अलाउद्दीन खां का संगीत समारोह होना है। उसकी तैयारियां प्रशासन की तरफ से की जा चुकी हैं और संगीत विद्यालय के बहुत सारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्हें उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। तो उनमें हमारे साथ राम सुमन चौरसिया जी हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्यों उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है और क्या वजह रही है। तो विंध्या समाचार में आपका स्वागत है। क्या मुख्य वजह रही है ये उपेक्षा करने की आप लोगों की? सर, हम यहाँ मैयर बादल में वरिष्ठ संगीतकार के पद पे हैं, सितार वादक भी हैं, बाबा का बनाया हुआ बात सितार बेंजो भी बजाते हैं, नल तरंग भी बजाते थे। और जो अपने समय में तो सब खूब बजाया, लेकिन हम लोग रिटायर हो गए। अब मैयर बैंड में केवल 4 लोग बचे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि भाई बाबा की किसी प्रकार से बदनामी ना हो कि 4 लोग हैं, हम लोग एकजुट होकर के जो रिटायर हैं सोचे कि बजाएं सब कोई चल के तो अच्छा रहेगा। तो हम गए अभी 2-3 दिन पहले वहाँ प्राचार्य के पास। प्राचार्य जी ने एक दिन तो कह दिया हम आपको कल बाजे निकाल के देंगे, फिर हम दूसरे दिन गए तो बोले आपके बाजे टूट फूट गए हैं और वो बजाने लायक नहीं है, हम आपको बाजा नहीं दे सकते हैं। फिर हमने निवेदन किया दोबारा तिबारा कि नहीं सर दे दीजिए, नहीं तो हम अपने घर से लाएं बाजा, क्योंकि हमको बजाना है, सेवा करनी है बाबा की। तो बोले नहीं, वो अब हम नहीं हो सकता हमसे, अब आप सेवा ऐसे ना करिए, अब रहने दीजिए। इस तरह से हमको अच्छा जवाब नहीं मिला उनसे। और उनका जो बोलने का तरीका था बहुत ही अच्छा नहीं था। एक जैसे एक 3rd क्लास के आदमी के साथ बात करता है, और हम वरिष्ठ संगीतकार, हमारा सारे विश्व में नाम है, ऊंचे छोटे बड़े लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये पता नहीं कहाँ से आए प्राचार्य कि हमको समझे नहीं और बड़ा रूखा जवाब दिया। जिससे उपेक्षा का शिकार सिर्फ आपको किया जा रहा है या और भी कर्मचारी हैं उनके साथ ऐसा किया जा रहा है? जी हाँ, हमारे साथ साथ और भी हैं, हमारे रिटायर आदमी हैं, विजय कुमार शर्मा जी हैं, और भी हैं, विजय देव सिंह हैं, और भी ये क्या शामले जी भी हैं, इस प्रभुदयाल हैं, इस तरह से सुरेश हैं। इस सबको चाहते हैं कि वो किसी कोई ना है बजाए। अभी जो 19, 20 और 21 को कार्यक्रम होने वाला है उनमें आप लोगों को मौका दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है? नहीं सर, प्रिंसिपल के द्वारा तो नहीं दिया जा रहा किसी प्रकार। वो हम लोगों को नेगलेक्ट किया, बोले आप लोग आए ही नहीं। तो अभी नए कितने बजाने के लिए तैयार हो रहे हैं और कितने अभी जो पुराने लोग हैं उनको मौका दिया जा रहा है? केवल 4 लोग जो नए लड़के हैं, नए, उसमें पुराने कोई नहीं, केवल 4 लोग। और 4 लोग क्या बजाएंगे बैंड में, वहाँ पे कुछ नहीं है। और उसमें है जो प्रिंसिपल के चमचे टाइप के हैं, जैसे 2, 4, 5 लोग हैं। तो जैसे उनके हैं उत्तम पांडे, गोकर्ण प्रसाद पांडे, वो चेलो वादक हैं लेकिन वायलिन बजाते हैं। अच्छा, दूसरे हैं ये आपके सुरेश कुमार चतुर्वेदी, भूतपूर्व प्रिंसिपल एंड बैंड मास्टर। तीसरे हैं गुणाकर सामले। चौथे हैं प्रभुदयाल द्विवेदी, जो इनको मौका देने का वो कर रहे हैं। बोले हम 4 लोगों का आदेश मंगाए हैं भोपाल से,
उन्होंने कहा आप लोगों का नहीं, केवल इन 4 लोगों का आदेश मंगाए हम भोपाल से, इनका नाम आ जाएगा तो यही लोग बजाएंगे, आप लोगों की कोई वैल्यू नहीं। जैसे अभी और जो लोग हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, या आपके साथ जो घटनाएं हुई हैं उसके बारे में आपने किसी से बताया कि इनके द्वारा ऐसा बर्ताव किया गया है? सर यहाँ मैहर में कोई ऐसा हमको दिखा नहीं, किसको बताएं, कोई यहाँ सुनने वाले नहीं सब चीज़ों को। हाँ, हम लोगों की बात को ये लोग भजनी में नहीं लेते, भजन में नहीं लेते, तो निराश होकर घर में बैठे हैं, बस यही हमारा वो है। तो अभी जो बाबा का कार्यक्रम होगा उसके लिए मीटिंग भी होने वाली है, कलेक्टर आने वाले हैं, उसमें क्या आप लोग शिकायत करेंगे या इस बात को रखें कि हमें मौका दिया जाए या हमें उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है? बिल्कुल जाएंगे सर, उनसे निवेदन करेंगे कलेक्टर साहब से कि हम लोग ऐसे हैं, पुराने कलाकार हैं, मौका दिया जाए, हम लोग प्रचार हम लोग को ऐसा माने नहीं चाहते हैं। अभी कलेक्टर साहब की मंशा है कि वो क्या करते हैं हम लोग साथ। हमारे साथ अभी हबीब खान जी हैं, वो भी अभी मौके में कर्मचारी हैं उधर के, उनसे बात करना चाह रहे हैं। वो बताएंगे क्या क्या वजह है जो प्रिंसिपल के द्वारा शिकायत इतनी मिल रही हैं? मैहर संगीत महाविद्यालय मैहर में जो वर्तमान प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार भट्टी जी आए हुए हैं, जब से महाविद्यालय में आए हैं तब से महाविद्यालय की पूरी दुर्गति उन्होंने कर डाली है। और ये जहाँ भी रहे हैं, इसके पहले मंदसौर रहे, वहाँ भी इनका भारी शिकायत के कारण यहाँ ट्रांसफ़र किया गया, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अत्याचार किया है, महिलाओं के साथ भी, सबके साथ भी, तो उनको यहाँ से हटाया गया है। और महाविद्यालय की स्थिति वर्तमान जब से आए हैं तो लड़ाई झगड़े, कर्मचारी विरोधाभास, कोई व्यवस्था नहीं है, छात्र लोग परेशान हैं, गार्जियन से बदतमीजी करते हैं, शिक्षकों से भी मारपीटी धमकी बदतमीजी कर चुके हैं कई बार हैं। और ऐसी स्थिति में हम ये चाहते हैं कि अगर शासन, और हमने इसकी शिकायत भी शासन की भी की है, शासन ने किसी प्रकार का आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारियों में स्वयं मिला भी हूँ, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे इनके हौसले बुलंद हो रहे हैं। मेरा ये निवेदन है इस माध्यम से कि शासन हम लोग की बात सुने और इनको जितने जल्दी, अगर महाविद्यालय के हित चाहते हैं, बाबा के नाम का हित चाहते हैं, तो तत्काल इस महाविद्यालय से इनको हटा दिया जाए। हमने माननीय श्रीमती उषा ठाकुर से भी शिकायत की है इस संबंध में, और कलेक्टर से भी पत्र दिया, एसडीएम को दिया, सभी को दिया, लेकिन कहीं से भी कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अभी रिटायर कर्मचारी विजय शर्मा जी हैं, उनसे भी पूछेंगे, उनसे भी जानेंगे कि क्या वजह रही है और कैसा प्रचार का रुख है, प्रचार का कैसा व्यवहार आप लोगों के साथ में, क्या बात हुई आपकी? अब हमारे प्रति प्रिंसिपल साहब का रुख अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज हम 10 दिन से जाके वहाँ बैठते हैं, और अब वो जब चले जाते हैं ऑफिस के अंदर तो बैठना भी अब बंद कर दिए। वो देख लिए कि विजय शर्मा आ गए तो आते नहीं कि कहीं ये न कहने लगे कि बाजा निकालना पड़े हमको, तो हो गया। उनकी मंशा नहीं है कि बाबा का बैंड अच्छे से बजे। प्रिंसिपल साहब की ये मंशा है कि ये सामूहिक लोग मिल के बजाएँ, कम से कम बाबा का नाम होगा। 4 लोग हैं, 2 तबले वाले, 1 सरोद, 1 सितार, जबकि हम लोग 16 आदमी का पूरा ग्रुप था। इसके लिए भी अब तैयार हैं कि रिटायरमेंट हो गए हैं, लेकिन एकजुट हो के बाबा का मैहर बैंड के नाम से, अभी बाबा का नाम है, तो कम से कम बाबा की संस्था शासन से तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन संगीत से रिटायर नहीं हुई। ये मंशा रही कि अभी मिल के बाबा का जो कार्यक्रम हो रहा है, हम जितने रिटायरमेंट भाई बचे हैं भी, सब मिल के इकट्ठा इसको भी बजाते रहें। लेकिन प्रिंसिपल साहब की ये रुख समझ में आ गया, जब बाजा देना ही इनकार वो कर दिए, तो ये समझ गया कि इनके संगीत से कोई संतुष्टि नहीं है। ये भी बोले कि हम आप लोगों को परमिशन नहीं देंगे, अब जो देना होगा शासन देगी। हो गया, अब क्या कहें। तो जैसे अभी 19, 20, 21 तारीख को कार्यक्रम होने वाला है, तो उसमें उसके लिए आप लोगों ने बात रखी कि जो कर्मचारी बहुत सारे रिटायर हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिया जा रहा है, बात की आपने उनसे? अब प्रिंसिपल साहब से हाँ ये बात बोले हैं कि सर यदि ये बजा रहे हैं तो हमको भी मौका दिया जाए। यदि 3-4 लोगों को आप अपने आदमी मान के बजवा रहे हो हर जगह, अब बजवाए हैं, आप रिटायरमेंट होने के बाद भी बजवाए हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यदि इनको बजवाते हैं तो मौका हमको भी दिया जाए। तो ये निवेदन उनसे ज़रूर किए हैं। तो अब प्रिंसिपल साहब हाँ ना का जवाब नहीं दे रहे हैं, बोले अब शासन देगी जो कुछ जवाब देना होगा, हम नहीं देंगे आपको जवाब। चूँकि मैहर बैंड अब ख़त्म की कगार पर है, उसको बचाने के लिए क्या प्रयास आप लोगों के द्वारा अब किया जाएगा? अब हम लोगों के द्वारा क्या किया जाएगा, यही तो मानसिकता है। क्या कर पाएंगे हम लोग? अब तो अभी बाजा के लिए मना किए हैं, कल वो ऑफिस के अंदर जाने के लिए भी मना कर देंगे। क्या कर सकते हैं, रिटायरमेंट कर्मचारी हैं हम लोग।
अब इससे आगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये थे रिटायरमेंट कर्मचारी जिन्होंने ये बताया कि उन्हें उपेक्षा का शिकार बनाया जा रहा है। 19, 20 और 21 मार्च को संगीत विद्यालय बाबा अलाउद्दीन खां का फंक्शन होना है, लेकिन उन्हें जो कुछ रिटायर्ड हैं उन्हें मौका दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है। तनवीर खान, विंध्या किरण, मैहर, मध्य प्रदेश।